मैं सुभाष गाताड़े। मैं मीडिया डिक्शनरी का ये जो जन जागृति का जो अभियान है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और आज हम बात करना चाहते हैं अंधश्रद्धा के बारे में। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं बुद्ध का एक उद्धरण आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था, जो तर्क नहीं करता वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क करने का साहस नहीं कर सकता वो गुलाम है। आज ये कहने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है? हम सभी इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। चंद रोज पहले दिल्ली के पास हाथरस नाम की जगह पर एक हादसा हुआ। भगदड़ मची। किसी बाबा के सत्संग में लोग जुटे थे, कार्यक्रम समाप्त हुआ और जब लोग जा रहे थे तो जो भी दुर्घटना हुई हो, जिसमें लगभग 122 लोग, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और इसी बहाने ये सवाल पूरे देश के पैमाने पर बहुत चर्चा का बन गया है कि ऐसा आलम क्यों है। इसके अलग अलग पहलुओं की जांच सरकार की तरफ से चल रही है, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से चल रही है, लेकिन और प्रशासन की भूमिका, अस्पतालों की भूमिका, और साथ साथ ये सवाल भी उठा है कि इस पूरे प्रसंग को हम लोग भगदड़ कहना कहाँ तक वाजिब है। भगदड़ जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि लोग अपनी मृत्यु के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम जानते हैं इस घटना को लेकर के जो तथ्य सामने आए हैं, 70-80 हज़ार लोगों का इंतज़ाम किया गया था। प्रशासन को ये सूचना दी गई थी। बड़ा आयोजन जहाँ पर भी होता है, जनसभाओं में जिस तरीके से लोगों के इंतज़ाम किए जाते हैं कि भगदड़ ऐसी न मचे, तो अगर ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी भी जिम्मेदारी हो उसको तलाशना होगा हम लोगों को। तो अगर ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया और उसके बाद ऐसी जो मृत्यु हुई है, ये सारी मौतें, ऐसी मौतें जो टाली जा सकती थी, बची जा सकती थी। आज हमें उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए, उनके परिवारजनों के बारे में, आत्मीयजनों के प्रति के दुख में साथ अपना देते हुए, और साथ साथ सरकार से ये अपील करते हुए कि इन गरीब परिवारों को अधिकाधिक मुआवजा दिया जाए, हम लोगों को ये सवाल अपने आप से, अपने समाज से पूछना है कि भारत जब आज़ाद हुआ और 1950 में हम लोगों ने अपना संविधान बनाया। हम सभी जानते हैं संविधान बनाने की ये 75वें साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। संविधान जो बना था, जिसमें संविधान की धारा 51 में क्या कहा गया था? संविधान की धारा 51 के तहत कहा गया था, मानवीयता और वैज्ञानिक चिंतन के लिए राज्य प्रतिबद्ध रहेगा। और साथ साथ आपको याद होगा, एसआर बम्बई मामले में आला अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य किसी धर्म का साथ नहीं देगा। इतना होने के बावजूद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो आज़ादी में जो लड़े थे तमाम लोग, उन्होंने मिलकर के जो संविधान की रचना की थी, जब और उस वक्त से लेकर के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसके बावजूद भी ये यात्रा उल्टी दिशा में क्यों जाती दिख रही है? और अंधश्रद्धा, अतार्किकता का जो आलम है, जिसमें हर तबके के लोग शामिल हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, हर जाति, समुदाय, तबके के लोग इसमें शामिल दिखते हैं। खालिश
देशी भाषाओं को बोलने वाले बाबा मौजूद हैं हमारे देश में, और साथ साथ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले बाबा भी, जो देश दुनिया की सफ़र अपने खास जेट से करते रहते हैं, वैसे बाबा मौजूद हैं। दीवानगी चारों तरफ दिखती है। भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति को लेकर के, बुरी नज़र से बचाने के लिए तमाम बातें हम लोग पोस्टरों में देखते हैं। हम शहर में ऐसे बोर्ड भी देखते हैं, बस अब दुख का अंत होगा। और साथ साथ हम ये भी पे देखते हैं, विधानसभाओं में सम्मानित सदस्य बात कर रहे हैं कि सदस्य किस विधानसभा के सदन को में भूत बाधा हुई है, इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े लोग, जो समझदार संपन्न लोग, वास्तुशास्त्र की बात करते हैं। वास्तुशास्त्र के नाम पर वो अपने मकान को बदलने की बात करते हैं, मकान की संरचना बदलने की बात करते हैं। और कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश की सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो फिर एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बाकायदा कहा था कि विधानसभा को लेकर के उन्होंने कहा था कि इस विधानसभा के वास्तुशास्त्र में कुछ गड़बड़ है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। ये ऐसा एकमात्र उदाहरण नहीं है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी वास्तुशास्त्र के दावे किए गए थे कि वहाँ पर भी ऐसी भूत बाधा की बात की गई थी। राजस्थान के विधानसभा में भी ऐसे समाचार मिले थे। तो एक महत्वपूर्ण बात जो हमें दिखती है कि अंधश्रद्धा का जो फैलाव है उसको ऊपर से प्रभावित होता है। कई सारे पहलू हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, ऊपर से प्रभावित होता है। आपको याद होगा 2014 में देश के एक अग्रणी नेता ने मुंबई में एक अस्पताल में के उद्घाटन पर, एक सेठ के अस्पताल का उद्घाटन करना था, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, जो बिल्कुल अतार्किक और अवैज्ञानिक किस्म का था, जिसमें धर्म विशेष के पुराणों का हवाला देते हुए कहा था कि वो इस बात की तायीद करते हैं, पुष्ट करते हैं कि हम लोग कितने बड़े विज्ञान में महारत हमें हजारों साल पहले हासिल हुई थी। अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, चाहे डॉक्टर हों, चाहे वैज्ञानिक हों, किसी ने भी उनकी इस बात का प्रतिवाद नहीं किया था, जो ज़्यादा अफसोसनाक बात थी। तो ऊपर से बात का जो प्रवाहित होना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम ये बात को आज़ादी के बाद के दौर में देख सकते हैं कि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, अगर पहला चुनाव जो हुआ था, जब उस वक्त बड़ा ग्रहण होने वाला था, तो आप जानते ही हैं कि भारतीय समाज में के बड़े हिस्से में हिंदू मानस में ग्रहण को लेकर के क्या क्या मान्यताएं मौजूद हैं, और लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की इस ग्रहण के दौर में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जनसभाओं का इस्तेमाल, चुनावी जनसभाओं का इस्तेमाल लोगों के अंदर की झूठी मान्यताओं के खिलाफ प्रतिवाद करने के लिए किया, और केवल अपने भाषण तक नहीं सीमित रहे वो। जैसा कि उन्होंने, जैसे मैं चर्चा कर चुका हूँ, धारा 51A जो मानवीयता और वैज्ञानिक चिंतन के प्रति राज्य के प्रतिबद्ध होने की बात करती है, उसके प्रति वो कानून भी बनाया उन्होंने। और अब हमें आज ताज्जुब होता है उस कानून बनाने की, जब बनाते वक्त तमाम सांसद सदस्य ईश्वर को मानने वाले थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग नास्तिक थे, कुछ गिने चुने लोग नास्तिक रहे होंगे, लेकिन स्वाधीन भारत का निर्माण हमें करना है, और स्वाधीन भारत का निर्माण हम सिर्फ एक वैज्ञानिक आधारों पर कर सकते हैं, इसके प्रति प्रतिबद्ध थे। और उन्हीं दिनों मीडिया की जो भूमिका थी, मीडिया किस तरह की गलत भूमिका निभा सकता है, जो अंधश्रद्धा फैलाने में, अतार्किक बातें फैलाने में, इसकी तरफ लोगों का ध्यान था। और 1954 में चलपति राव और आदि लोगों के नेतृत्व में कमेटी बनी, प्रेस कमीशन जो बना था, उसकी तरफ से बाकायदा एक कानून बना था कि आप इस किस क्या विज्ञापन आप नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसे विज्ञापन दिए जो
जो चमत्कारी बातों को प्रचारित करती है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो आपको आपके ऊपर कार्रवाई होगी। 1954 उस कानून को 70 साल हो गए। तो ये जो संविधान निर्माताओं की और देश को जो आज़ादी दिलाने वाले लोग थे, उनकी जो प्रतिबद्धता थी, तो ऊपर से बात प्रभावित होने वाली बात मैं कर रहा था। तो मीडिया पर भी, मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, नकार उसके बारे में सचेत थे। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं शिक्षा का जो कंटेंट है, शिक्षा के कंटेंट में अगर गलत बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं, चमत्कार वाली बातें हैं, तो वो भी पूरे समाज को, पूरे समाज के मानस को कुंद कर सकती है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को निश्चित तौर पर सचेत होना होगा। और दूसरा, अंधश्रद्धा के फैलाव में एक बात महत्वपूर्ण दिखती है हमें कि जो धार्मिकता का विस्फोट हमारे समाज में हुआ है। धर्म तो निजी का, हर व्यक्ति का निजी मामला है और वो उस हिसाब से चले, लेकिन मेरा धर्म में अगर समाज में लाने की कोशिश करूं, समाज का संचालन कैसे हो, राज्य का कैसा संचालन हो, इसको मैं अपने धर्म के आधार पर तय करने की कोशिश करूं और मैं कहूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तो एक बहुधर्मीय समाज में ये बात किस तरह की अराजकता पैदा कर सकती है, ये बात हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज में महज धार्मिकता का विस्फोट नहीं हुआ है। धार्मिकता, धर्म, राजनीति और पूंजी का जो गठजोड़ बना है, जो खास किस्म की राजनीति, खास तरह की धर्माधारित राजनीति को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण ऐसी बातें पुष्ट होती हैं। हम पाते हैं कि ऐसे तमाम बाबा हैं आज की तारीख में जो अपराधों के लिए जेल में बंद हैं, लेकिन वो खास किस्म की राजनीति, धर्माधारित राजनीति की हिमायत करते हैं। इसीलिए उनके प्रति सरकारें रियायत उनको ज़्यादा पैरोल पे छूट मिलती है। तो ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तमाम सारे इस बात के पहलू हैं और हम लोग और भी लंबी बात इसके बारे में कर सकते हैं, लेकिन एक अहम बात जो समझने की है कि इसको लेकर के देश के पैमाने पर ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के पैमाने पर ऐसे तमाम लोग खड़े हो रहे हैं। आपने सलमान तासिर का नाम सुना होगा, पड़ोस के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर थे और उनकी हत्या कर दी। किस बात के लिए हत्या की थी वहाँ के जो रूढ़िवादी लोगों ने, वहाँ के जो कट्टरपंथी लोगों ने, इस्लामिस्ट लोगों ने उनकी हत्या की। किस बात के लिए हत्या की? कि वो वहाँ का एक गलत कानून है ब्लास्फेमी का, ईश निंदा का। अगर ईश्वर के बारे में, आप प्रॉफिट के बारे में कुछ गलत बात कहने का कोई दावा करे तो आपको सजाए मौत मिल सकती। और सलमान तासीर ही नहीं, बांग्लादेश में अभिजीत रॉय का उदाहरण गौरतलब है। 2015 में बांग्लादेश में इस्लामिस्टों ने उनकी हत्या की थी, क्योंकि वो वहाँ पर रूढ़िवादिता का, अतार्किकता का और अंधश्रद्धा का विरोध करते थे। उसी तरीके से पूरे भारत में हम लोग तर्क बुद्धि के लिए लड़ने वालों की, तर्कशीलता के लड़ने वालों की लंबी कतार देखते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन के संस्थापक, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर 2013 में उनकी हत्या की थी पुणे में। किस बात के लिए हत्या की गई थी? क्योंकि वो एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे ताकि ऐसे बाबा लोग जो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन पर लगाम कसी जा सके। और 2013 में उनकी शहादत के बाद प्रोफेसर कलबुर्गी, कॉमरेड गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश, इन चारों लोगों की शहादत हुई थी। और साथ ही साथ तमिलनाडु में फारूक मारे गए थे। फारूक व्यापार करते थे, कबाड़ के व्यापारी थे, लेकिन साथ साथ वो अंधश्रद्धा के खिलाफ वो भी प्रचार करते थे। तो भारत में ऐसे तमाम संगठनों की, व्यक्तियों की कतार है जो इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और देश के पैमाने पर एक ऐसा कानून बने, ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिस कानून के लिए लड़ते हुए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर शहीद हुए थे। हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित कर सकते हैं जब हम देश के पैमाने पर ऐसा संकल्प लें कि वैसा कानून हम लोग पूरे देश के पैमाने पर बनाएंगे।
आज हम लोग याद कर रहे हैं। हाथरस में जो मारे गए लोग, उनके प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकती है कि जब हम लोग इसके प्रति संकल्पबद्ध हो। मीडिया को इसमें अहम भूमिका निभानी है। आपको याद होगा कोरोना के दिनों में जिस तरीके से टीवी पर झूठे विज्ञापन चलते थे, फर्जी विज्ञापन चलते थे कोरोनिल जैसे दवाओं के, जिसके बारे में सारा खुलासा हो चुका है कि कैसे ये जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो मीडिया की इसमें ज़बरदस्त भूमिका हो सकती है, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सोशल मीडिया की। इनके बारे में जनजागृति पैदा करने का काम, ऐसे बाबाओं को बेपरद करने का काम, ऐसी अंधश्रद्धा के लिए मुहिम चलाने के लिए एक माहौल बनाने का काम मीडिया को करना है। मैं फिर एक बार आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि डरो मत, तर्क करो, हम लोगों को संकल्पबद्ध होना होगा। मैं मीडिया डिक्शनरी के पूरी टीम के साथियों का शुक्रगुजार हूँ और मीडिया डिक्शनरी के अंकित तिवारी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात रखने का, और साथ साथ उनके काम के लिए मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया।